बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के पास पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज, और अभी हम करने जा रहे हैं 2021 का ग्रुप वन का पेपर और उसके एमसीक्यूज। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। इससे मिलता है मोटिवेशन मजीद काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, अनअर्न्ड इनकम इज शोन एज। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो आपने रिसीव तो कर ली है लेकिन कमाई नहीं है, और ये आपकी लाइबिलिटी होती है, आपने पे करनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ। ये कैश बुक का पार्ट है जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कैरिज इन एज आ। कैरिज इन जो हम पे करते हैं, कैरिज इन वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और कैरिज आउट होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। कैरिज इन का मतलब ये है कि चीजों को खरीदने पे कैरिज पे किया है। किसी भी चीज पे कैरिज इन, कैरिज इस तरह से इन वाला वर्ड हो तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और आउट वाला वर्ड हो तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय। बिल ऑफ एक्सचेंज अ क्रेडिटर ड्रॉ करता है बच्चे, जिसने पैसे लेने होते हैं वो लिखता है बिल। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट इंक्लूड। फाइनल अकाउंट में शामिल है बच्चे, फाइनल अकाउंट में तीन चीजें हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसी का नेट प्रॉफिट निकलता है, और बैलेंस शीट हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जज करने के लिए बनाते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज। बच्चे ये पहले भी इस पे बात हो चुकी है, इसको अच्छे से एक दफा समझ लें कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो फेवरेबल होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो वो फेवरेबल होता है। अगर ओवरड्राफ्ट आ जाए तो देन अ सेपरेट थिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉयर ऑफ बिल इज अ पर्सन हु। ड्रॉयर ऑफ बिल जो है वो बंदा लिखता है जिसने पैसे लेने हैं। ड्रॉयर ऑफ बिल ड्रॉज द बिल, वो बिल ड्रॉ करता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू। बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली परचेज से रिलेट करते हैं, परचेजेस से रिलेट करते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो चीजों के सेल से रिलेवेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये अनकंडीशनल ऑर्डर है बच्चे, ये बी भी वही लिखा हुआ है और सी भी वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज। गुड्स परचेज करने पे हमने कैरिज पे किया है बच्चे, तो ये आपका गुड्स चूंकि आप बार बार खरीदते रहते हैं इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। द ऑनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। जो ऑनर बिजनेस का होता है उसको प्रोप्राइटर, ओनर इस तरह से बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ बिजनेस इंटरप्राइज आर कॉल्ड। वो चीजें जो बिजनेस की मलकियत में हो वो बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, कैश, अकाउंट रिसीवेबल एटसेट्रा, ये सारे आपके एसेट्स कहलाते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। बच्चे अकाउंटिंग साइकिल ट्रांजैक्शन से शुरू होता है, फिर जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और इसी तरह। तो जर्नल के बाद लेजर बनता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स एट लीस्ट। डबल की बात हो रही तो कम से कम दो अकाउंट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टू अकाउंट, एक डेबिट हो रहा होता है और एक क्रेडिट हो रहा होता है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम टू होते हैं।
B is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 15, जर्नल मीन, जर्नल फ्रेंच वर्ड जोर से निकला है जिसका मतलब डे होता है, तो जर्नल को डेली कहते हैं, A is the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जर्नल इज आल्सो कॉल्ड, जर्नल को हम अभी अभी हमने पढ़ा डे, तो वहां से डे बुक भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एसेट्स नॉर्मली शो, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस बचे डेबिट होता है, एक्सपेंसेस का भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, बाकी तीनों यानी कि लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसको याद रखिएगा, एसेट्स का डेबिट होता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्संस और थिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। बच्चे दो लोगों या दो चीजों के दरमियान जो डीलिंग है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नो सेपरेट एंट्री इज मेड, सेपरेट एंट्री किसकी नहीं होती बच्चे, डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। हमने पढ़ा हुआ है कि कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री होती है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की अलग एंट्री नहीं होती, डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, कैश ब्रॉट इन बाय द ओनर टू स्टार्ट बिजनेस इज कॉल्ड, वो पैसे जो मालिक बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में लेके आता है या लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं बच्चे, बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर किसी का कुछ सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चे।